टीच बाय AR कोचिंग में फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखेंगे 27 फरवरी को जो एग्ज़ाम आपका मैथ का है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमें पता होना चाहिए हमसे पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले आप लोग डिसाइड करिए कि हमसे पूछा क्या गया। हमेशा मैथ का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का पेपर हो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सही से रीड करना होगा। अगर आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। इसमें पूछा गया हमसे समांतर माध्य पूछा गया। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपके सामने पहले ही आंसर लिख के लाए हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका भी समय बचे। बस आप लोग सीख लीजिए। सबसे पहले जब कभी आपको इस तरह के सवाल दे रखा हो कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। हम आपको ऐसे तरह समझ लें, प्राकृतिक संख्या जो होती हैं जो 1 से शुरू होंगी, किससे 1 से लेकर 9 तक, या और भी हो सकती हैं। सम संख्या क्या होंगे, जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो, यानी कि सम संख्या क्या है जो सिर्फ 2 से ही भाग हो और किसी संख्या से भाग ना हो। विषम संख्या क्या है, जो 2 से भाग ना हो उन्हें विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या क्या होंगे, जो 2 से भाग ना हो। और अभाज्य संख्या क्या है, जो स्वयं के टेबल से कटे, यानी कि 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, क्योंकि 2 किसी के पावर में नहीं आएगा, 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता है और 5 भी किसी के टेबल में नहीं आएगा, 7 भी किसी के टेबल में नहीं, 9 3 के टेबल में आएगा। इसे 3 क्या, 9 विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। आई होप क्या आप समझ गए होंगे। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया हो कि हमने 1 से लेके 9 तक प्राकृतिक संख्या लिख ली है। प्राकृतिक संख्या क्या है, वो 1 से स्टार्ट होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समांतर माध्य का मतलब होता है कि पहले आंकड़ों की संख्या, पहले नीचे लिखना है आंकड़ों का योग। समांतर माध्य का सूत्र क्या है, आंकड़ों का योग बटे बटे या अपोन में आंकड़ों की संख्या। तो सबसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखे, इन सबको हमने जोड़ लिया। इन सबको कैसे आप लोग जोड़ेंगे वो सीख लीजिए। आप लोगों को पेयर बनाना होगा। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, 9 और 1 तो 10 हो गया, ठीक। 8 और 2 फिर से 10 हो गया, 7 और 3 फिर से 10 हो गया, 6 और 4 फिर से 10 हो गया। यानी कि 1 2 3 4, 10 4 बार आया तो कितना, 40। 40 में जब 5 बचा हुआ था वो 5 लिख लेंगे प्लस करके, तो कितना हो गया, 45। तो यहाँ पे टोटल कितना, 45। अब इन्हें गिन लिया, कितना आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 9, तो बटे में हमने 9 लिख दिया। अब 9 से 45 का भाग कर सकते हैं। 9 1 का 9, 9 पंजे 45, तो आंसर कितना गया, 5। तो फर्स्ट का समांतर माध्य कितना होगा, 5। आइए देखते हैं फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, 5, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया है आपको। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करें। 3 4 6 तथा पी का समांतर माध्य 5 है। हमें समांतर माध्य की दे रखा है, समांतर माध्य कितना है, 5 है। तो हमें पी का मान, यानी कि पी हमें दे रखा है, इस पी का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। देखिए अभी हमने आपको सूत्र बताया समांतर माध्य का। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, समांतर माध्य का क्या सूत्र है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसमें हमें आंकड़ों का योग कितना दे रखा है, 3। पहले हमें समांतर माध्य, सवाल को हमने क्या रीड करना, एक बार फिर से रीड करिए। 3 4 6 तथा पी का समांतर माध्य 5 है। हमें आपके समांतर माध्य पहले से ही गिवन है, तो समांतर माध्य की जगह हमने 5 लिख लिया। आंकड़ों का योग कितना है, 3 4 6 पी, प्लस प्लस लगा लिए। अब आंकड़ों की संख्या, इन्हें गिनिए कितना है, 1 2 3 4, तो नीचे बटे में कितना लिख दिया, 4। 5 ऐसा का ऐसा लिख दिया। 6 4 और 3, इन्हें आज जोड़े कितना होगा, देखिए 6 और 4 10 और प्लस 3 कितना हो गया, 13। तो यहाँ पे 13 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के बता दे रहे हैं कि जो 5 ये अपोन की चीज़ है, इसे हम बराबर के साइड भेजेंगे, किस में हो जाएगी, अपोन का मतलब क्या था, भाग। बराबर के उधर जाएगी, किस में हो जाएगी, गुणा में। तो हमने क्या यहाँ पे क्या है, 5 की गुणा 4 से कर दी, तो कितना हो गया, 20। तो देखिए आपके सामने 20 दे रखा है, ठीक है। और 6 4 3 को जोड़ा तो 13 पी आ गया। क्या है, 13 पी। अब इसमें जो मेरे चर एक तरफ होंगे, अचर एक तरफ, यानी कि चर क्या है, 13 और 20, अचर क्या है, पी। इंग्लिश में नंबर्स और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या है, पी, और नंबर्स क्या है, 13 और 20। तो हमने यहाँ पे क्या क्या वो समझ लीजिए आप लोग। जो 20 प्लस का इसे ऐसे रहने दिया, जो प्लस का 13 है, प्लस का 13 है, बराबर के इधर हम उसे उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हमने लिखा माइनस के 13 बराबर पी। ऐसे ही 20 में से 13 घटा को कितना आ जाएगा, 7 बराबर के पी। देखिए यही आंसर मेरा आ रहा है, 7 बराबर पी। तो पी का मान कितना निकल के आया, 7। तो राइट आंसर क्या हो गया, 7। ऑप्शन चेक करिएगा। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए।
देखिए ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, 7 है। पी का मान कितना निकल के आया, 7। तो राइट आंसर क्या हो गया, 7। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 हमसे क्या पूछा कि 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक। पहले हमसे क्या पूछा गया था, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में समांतर माध्य, इसमें क्या पूछा गया, बहुलक। तो बहुलक क्या होता है वो आइए देखते हैं कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन समझिए। देखिए कभी भी बहुलक हो गया माध्यिका निकालने के सबसे जो संख्या में दे रखी है उसे हमें आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। यानी सबसे पहले जैसे हम सवाल में दे रखा है 4 5 1 3 2, तो सबसे इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1, फिर क्या होगी 2, फिर 3, फिर 4 5। ये मेरी संख्या आरोही क्रम में आ गई। किस में आ गई, आरोही क्रम में। समझ में आ रहा है। अभी सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए तो हमने इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसमें देखिए आप लोग बोलिए, 2 2 लिख लिया, फिर से 2, फिर 2, फिर 3 3, फिर 3 3, फिर 5 5, फिर 7 7 7 7। अब बहुलक में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वही आंसर होगा। देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 आया 2 बार, 3 3 आया 3 बार, 5 5 आया 1 बार, 7 7 कितनी बार आया, 3 बार। तो राइट आंसर क्या हो गया, 7। यानी कि जो संख्या ज़्यादा बार आएगी वही आंसर होगा। तो इस पूरे अंकों का यानी जो आंकड़े दे रखे हैं इसमें बोलो क्या है, 7। क्योंकि 7 कितनी बार आया है, 3 बार। तो राइट आंसर क्या हो गया, 7। आइए ऑप्शन चेक करते हैं क्या आंसर इसका होगा, 7। क्योंकि 7 1 2 3 जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, खाली आप लोग सवाल देखिएगा एग्जाम में कि 2 3 7 2 7 5 3 कौन कितनी ज़्यादा बार आया, 7 या 2। तो आप लोग आंसर इस तरीके से लगा दीजिएगा, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 4 चेक करिए। आंकड़े में दे रखे हैं 2 12 0 9 5 15 7 4 की माध्यिका होगी। पहले में समांतर माध्य, और इससे पहले क्या पूछा गया, जो सेकंड में भी समांतर माध्य, तीसरे में बहुलक, और चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, माध्यिका। तो ये चीज़ याद रखिए हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में। ऑप्शन इसके क्या है, ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। आइए इसे भी चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे अभी हमने आपको सिखाया कि आरोही क्रम में लिखना होगा, तो इसे भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में। इसमें सबसे छोटी संख्या आपके सामने आंकड़े दे रखे हैं 2 12 0 9 5 15 7 4। इसमें आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। तो सबसे पहले 0 लिख दिया। उससे छोटी क्या है, 2 2 लिखा। उससे छोटी क्या है, 4 4 लिख लिया। उससे छोटी क्या है, 5 5। इससे बड़ी संख्या क्या है, 7 7 से बड़ी संख्या क्या है, 9 9 से बड़ी संख्या क्या है, 12 12 से बड़ी संख्या क्या है, 15 लिख लिया। इसमें आप लोग एक चीज़ याद रखिए, इसमें ये समांतर माध्य हो गया या बहुलक हो गया, तो अलग करते हैं। इसमें क्या है, हम सबसे काउंट के कितने नंबर हमें दे रखे हैं, गिनिए कितने में है, साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 है। टोटल में वह कितने नंबर है, 8। हमें इन्हें बांटना है, हम 3 3 के पेयर में बांट दें। देखिए 1 2 3, ये 3 एक तरफ हो गए, 1 2 3 एक तरफ। अब हमें बीच की, हमें माध्यिका मतलब होता है जो बीच की संख्या। तो 5 और 7 दे रखा है, तो माध्यिका बराबर 5 और 7 लिख लेंगे। इन्हें गिने कितनी है, 1 2। जो मेरी संख्या बीच की बचेंगी हम उन्हीं के साथ सॉल्व करेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब भी नहीं होगा। देखिए 5 और 7, तो 7 और 5 कितने हुए, 12 12। बटे में 1 और गिन के 2 आया था, तो बटे में 2 लिख लिया। इसे काटिए, 2 1 कम 2, 2 छंग 12। याद रखिए बटे में कभी भी 1 आएगा तो 1 नहीं लिखते, क्यों 1 मान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को इतनी वीडियो देखी है और आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आइए चेक करते हैं हम लोग ऑप्शन अपने। देखिए ऑप्शन इसमें क्या है, 7 6 5 4। अभी आप लोगों ने आंसर देखा था, क्या आया था, 12/2, 2 से भाग किया 6। तो राइट आंसर क्या हो गया, 6। आइए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार हम लोग। देखिए पाँचवें क्वेश्चन में बोला गया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान। हमसे मान पूछा गया, जी ट्रिग्नोमेट्री का है। तो सबसे पहले जो दे रखा सवाल को वैसे के वैसे लिख लिया। साइन 60 का मान क्या होता है, अगर आपको नहीं याद है तो आपको याद करना होगा। इससे पहले एक वीडियो जिसमें हमने आपको सिखा रखा है। साइन 60 का मान होता है √3/2। जो लिखा √3/2 लिख लिया। हमें यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। जो माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाया। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 यानी 1/2। 1/2 इसमें भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लिया। याद रखिएगा कभी भी जब √3 और √3 का स्क्वायर करना हो तो इस तरीके से, तो एक √3 से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमेशा सदैव 3 सिर्फ बचेगा। जो संख्या होगी वही बची जाएगी। जैसे यहाँ पे √3 का स्क्वायर किया तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। स्क्वायर कैसे करते हैं कि उसी संख्या को हम उससे गुणा करते हैं। देखिए जैसे जैसे यहाँ पे दे रखा है 4 का स्क्वायर पूछा गया हमसे, ठीक है। तो 4 की गुणा 4 से कर दीजिए, कितना आएगा, 4 चक्को 16। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। जैसे अगर 1 का स्क्वायर पूछा जाए तो 1 की गुणा किससे करनी, 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। समझ में आ गया है। आइए हम अपने सवाल पे लौटते हैं वापस। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं कि एग्जाम पास में, तो ध्यान दीजिए आप लोग भी। √3 का स्क्वायर कितना आया, 3।
टू का स्क्वायर किया तो 4, माइनस का निशान माइनस लगा लिया। 1 का स्क्वायर अभी हमने आपको समझाया था, 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर कितना है 4, इतना समझ में आ रहा है। 4 और 4 का अगर भिन्न, यहाँ पे आप लोगों ने फ्रैक्शन सीखे हुए होंगे, कुछ लोग हिंदी में फ्रैक्शन, वो हिंदी में भिन्न बोलेंगे, इंग्लिश में फ्रैक्शन, तो आपको जो समझ में आए वैसे आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 और 4, यानी इस सवाल में सबसे पहले जो हमें हर दे रखा है उसका एलसीएम करते हैं। इसमें दोनों एक जैसी संख्या, तो 4 का 4 काट लिया, 3 में से 1 गया 2, इन दोनों को एक ही टेबल से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे देखिए 1/2 आया, तो कितना आंसर आया 1/2। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2, राइट आंसर। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, समझिए आप लोग। आइए हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने एक शायरी लेके आए हैं, आप लोग सुनिएगा जरूर। अगर लगने लगे कि लक्ष्य, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं अपने प्रयासों को बदले। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि हम अपने गोल या अपनी एम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको एम नहीं बदलने की ज़रूरत है, आपको अपना तरीका बदलिए। अगर आप अभी कुछ तरीका का यूज करें जो आपको डिसअपॉइंटेड कर रहे हैं, यानी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप अपना तरीका बदलिए, अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं बदलिएगा। आई होप कि आपको सारी समझ में आई होगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 6, आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान। ये एग्जाम यूपी बोर्ड के 2017 में पूछा गया था। ये एग्जाम 2017 में आया हुआ था और 2000 समथिंग 20 में भी आया है, तो सब उम्मीद है कि आ सकता है। ठीक है, तो सबसे इसमें भी कुछ सबसे आसान सवाल ही होते हैं, पर बच्चों को क्या है ये देखने में कठिन लगते हैं, क्योंकि उसमें 10 दे रखा 45 एक ये नहीं कुछ। देखिए सबसे वन जैसा का जैसा है वो हमने वन का वन लिख लिया। एक चीज़ ना, सवाल को लिखने से पहले सवाल दे रखा उसे उतारना होगा आपको एग्जाम में, तब जाके कहीं आपको समझ में आएंगे। वन ऐसा का ऐसा लिख लिया हमने। 10 45 का मान कितना होता है 1, ये आपका पता होता है। 10 45 का मान कितना होगा 1, तो 1 लिख दिया। यहाँ पे 10 स्क्वायर दे रखा है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। अपॉन यानी बटे की लाइन खींची, 1 ऐसे लिख दिया जो सवाल में दे रखा है, प्लस प्लस 10 45 का मान कितना है 1, तो 1 लिख दिया। देखिए ऊपर भी 10 स्क्वायर, इसमें भी 10 स्क्वायर, दोनों लगा दिए। अभी हमने आपको वर्गमूल यानी स्क्वायर सिखाया था, तो 1 ऐसे का ऐसे लिख देंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 लिख दिया, जो निशान लगा वही लगा दिया। बटे में 1 ऐसे कैसे लिखा, प्लस प्लस 1 का स्क्वायर कितना है 1, 1 में से 1 घटाओ कितना आएगा 0, 1 में से 1 जाएगा कितना, वो सॉरी 1 में से 1 घटाओ कितना आएगा 0, 1 में 1 ऐड करो कितना आएगा 2। एक चीज़ सीखे, जब कभी भी आपको इस तरीके की संख्या दे रखी है, 0 ऊपर और नीचे कोई संख्या, तो भाग करने पे सदैव कितना आएगा 0। समझ रहे हैं? जब कभी संख्या ऊपर 0 और नीचे 2 रखा तो भाग करने पे हमेशा सदैव ही 0 आएगा। ठीक है, एक और समझिए। जब कभी आपको ऊपर कोई संख्या दे रखी हो नीचे 0, तो इसका हमेशा ही आंसर इनफाइनाइट आएगा, यानी अनंत। जब कभी कोई नंबर देखो 0 से कभी कोई भाग नहीं होगा, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पे नीचे 2 है, 0 नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है 0। हमसे पूछा गया किसका मान होगा, तो 0 किसका मान होता है cos 90 डिग्री का, तो इसका राइट आंसर क्या है cos 90 डिग्री। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।